वेलकम। आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री आपके एग्ज़ाम हैं स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो दोस्तों, आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि हम पेपर किस तरह से सॉल्व करें, और केमिस्ट्री से आप बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं उस पे से पता चल रहा है कि आपके दिल में कितना डर है। सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, अदर सब्जेक्ट्स भी। पहले आपको ये अपना डर निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले आपको बता दूं कि ये जो पेपर है स्टेट बोर्ड का, नॉर्मल एज इट इज़ जैसे पेपर्स होते हैं वैसे पेपर होना है। लेकिन क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से आपके कॉलेज में लेक्चर्स नहीं हुए, आपने ऑनलाइन स्टडी किए हैं, इस वजह से आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है। तो सब में पहले ये डर को निकाल दीजिए। सब में सिंपल अगर सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री है, और इजीली इसमें आप परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स है, कोई ट्रिक्स है जो आपको मैं बताऊंगा, आपको फॉलो अप करना है, देखना है कैसा है। सब में पहले आपका जो पेपर है ये 70 मार्क्स का है, यानी 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका, और टोटल अगर पेपर विथ चॉइस 98 मार्क्स का है। अब इसमें ऐसा नहीं कि पूरा पेपर डिफिकल्ट रहता है, पेपर डिफिकल्ट नहीं रहता। पेपर 3 स्टेज में रहता है, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। तो आपको इजी और एवरेज अगर लिए तो आपको 78 मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ आपने इजी और एवरेज पोर्शन को अगर किया, यू हैव गॉट 78 मार्क्स, जबकि आपका पेपर 70 मार्क्स का है। यानी आप 78 मार्क्स तक सॉल्व कर सकते हो ये 2 लेवल में। और यहां पर देखिए, मैंने बताया है कि इजी 30% रहता है, यानी 29 मार्क्स जो है इजी रहते हैं, बहुत इजी। इसमें एमसीक्यू नहीं आते इजी में। जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसमें ये 29 जो है 30% रहेंगे। उसके बाद एवरेज 49 मार्क्स, यानी 50%, 50 + 30 80%, एंड यू हैव प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। 100% हो रहा है आपका, 110% हो रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आपने टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स मूड से आपको ध्यान में देना है कि इजी वे से स्टडी कैसी करनी है। बर्डन में स्टडी नहीं होती। आप अगर बर्डन लेंगे तो बिल्कुल स्टडी नहीं होगी। इजी वे से और रेगुलर मेथड से आपको स्टडी करनी है। यहां पर इजी 29 मार्क्स, एवरेज 49 मार्क्स, अगर इनका तो दोनों का सम कर दिया जाए तो ये 78 मार्क्स। पेपर कितना क्या सॉल्व करना है आपको? 70 मार्क्स का। और यहां पर इजी और एवरेज लेवल पर तो आपको 70 मार्क्स मिल जा रहे हैं। देन व्हाई? क्यों आप डर रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि यहां पर मैंने चैप्टर्स लिखे, ये चैप्टर्स देख लीजिए, 1 से लेके 16 तक पूरे चैप्टर्स है। तो आपको ऐसा लगता है कि कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो वही बताने वाला हूं आपको मैं आज, कि अगर हमने देखे यहां पर कि सॉलिड स्टेट, यहां पर जो रेड इसमें लिखे हुए हैं ये मैक्सिमम मार्क्स है आपके पेपर में। ये इतने, यानी सॉलिड स्टेट पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहने हैं, बिल्कुल रहने हैं। सॉल्यूशन पे 6 मार्क्स के, ये मिनिमम मार्क्स को छोड़ देना है, ये मिनिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स की अगर टोटल किए तो ये 98 होती है, और 98 में से आपको 70 मार्क्स पिकअप करने हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर अगर वेटेज देख रहे हैं
तो यहां पर सब में ज़्यादा वेटेज हमको दिख रहा है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, 8 मार्क्स है। तो पहले आप ये टॉपिक ले लीजिए। मैं यहां पर आपको राउंड अप करके बता रहा हूं कि यहां पर जो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यहां पर 8 मार्क्स, ये आपके श्योर कर लेने हैं। अब यहां पर केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे इजी कंसेप्ट है। डेरिवेशंस अगर आपने याद कर लिए तो ठीक है, नहीं होते हैं तो उसमें डेफिनेशंस है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को लर्न करना है। आप क्या कीजिए कि ये चैप्टर के डेफिनेशंस एक पेज पे लिख के निकाल लीजिए, लॉज एक पेज पे लिख के निकाल लीजिए। यानी स्टडी करते वक्त साइड बाय साइड आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जब आपका पेपर रहेगा, आपके पेपर में सिर्फ एक ही दिन का गैप है और वो एक दिन के गैप में आपको रिवाइज करना है। और ये जो शॉर्ट नोट्स आप निकालेंगे स्टडी करते वक्त आपको रिवीजन के लिए काम में आएगा। तो यहां पर ये जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स है, तो ये चैप्टर को आप कर लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सिंपल चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, तो ये चैप्टर को आप कर लीजिए। इसमें 4 या 5 सेल है। अब 4 और 5 सेल में से आप जो है इसमें डिडक्ट किया हुआ पोर्शन है उसको अगर रिमूव कर दिए तो आपको 3 या 4 सेल मिलेंगे उसमें, और वो उसमें से 4 मार्क्स के लिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आना ही है। 4 मार्क्स का नहीं आ रहा है तो 2 मार्क्स की आपको कोई भी सेल की डायग्राम आएगी, जैसा फ्यूल सेल है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, इसकी डायग्राम है, वर्किंग है, तो आप ये परफेक्ट कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स टफ जाते, छोड़ दीजिए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ये डिफिकल्ट लेवल में आते हैं 20% में, नहीं किए तो चलेगा। आप ये 8 मार्क्स का कर लीजिए, ये 7। ये जो पहला पोर्शन है 1 से लेके 6 तक, यानी सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इसको टोटल 28 मार्क्स है। अब 28 में से केमिकल काइनेटिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है ये। इसमें रेट लॉ है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बाद इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसका। सिंपली आप इसको कर सकते हैं। तो यहां अगर आपने टोटल किए 8 और 6 14, 14 और 21 मार्क्स, 28 में से तो आपने 21 मार्क्स यहां पर कवर अप कर लिए। अगर आपको ये चैप्टर सॉलिड स्टेट डिफिकल्ट जा रहा है, सॉल्यूशन डिफिकल्ट जा रहा है, आयनिक इक्विलिब्रिया ये भी बहुत सिंपल है, एसिड बेस वगैरह का अरेनियस थ्योरी है, उसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, सॉल्ट्स है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो यहां पर 21 प्लस ये आप ये कर सकते हैं, यहां पर आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। अब यहां पर जो है ये चैप्टर्स हो गए। यहां पर अगर टोटल किया आपने 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, ये 28। अब यहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है रिमेनिंग पार्ट, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 हमको टफ जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये भी टफ जा रहा है, ओके। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी टफ जा रहा है, यानी यहां पर 23 मार्क्स हमको टफ जा रहे हैं, ठीक है। इसको साइड बाय साइड बाद में देखते हैं स्टडी कैसी करनी है। लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है हैलोजन डेरिवेटिव, इसको 7 मार्क्स है। यहां पर आपको नेम्ड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल है, उसके बाद डिहाइड्रेशन,
ऑक्सीडेशन, ये जो रिएक्शंस नेम्ड रिएक्शन पर ऑक्साइड इफेक्ट है, तो ये परफेक्टली करना है, इसमें से आता ही है। अब गलती एक होती है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम थोड़ा सा डिनाई करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो आपको नॉमनक्लेचर दिया गया है, वो नॉमनक्लेचर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉमनक्लेचर अगर आपको समझ रहा है तो आपको रिएक्शन, नेम ऑफ द कंपाउंड समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब भी स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के अल्किल हैलाइड का नॉमनक्लेचर आप पहले देख लीजिए और कुछ कंपाउंड लिख लीजिए और उनको कॉमन नेम में और IUPAC नेम में किस तरह से नेमिंग की जाती है वो देख लीजिए, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, इनके नाम देते आएंगे और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर करना है तो उसके लिए नॉमनक्लेचर बहुत ज़्यादा मस्ट है। नॉमनक्लेचर अगर आपका पक्का है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो नॉमनक्लेचर हर चैप्टर का जब भी हम ये करते हैं तो पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उसके नॉमनक्लेचर पे। नॉमनक्लेचर पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन यहां पर जो है, तो सब में पहले आप एक स्टडी करते वक्त एक पेज ले लीजिए। पेज पर आप प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, अब कैसे है, पहला अल्केन से है। अल्केन में 3 पार्ट है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इन जनरल वी से हैलोजनेशन। अब क्लोरीनेशन में क्या कंडीशंस है, कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 एंड आयोडीनेशन में आपको इन द प्रेजेंस ऑफ HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये एरो पर लिखकर, तो अल्केन के 3 पार्ट हो गए, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये 3 प्रिपरेशंस होगी। उसके बाद अल्कीन से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अल्कीन से सब में पहला सिंपल अल्कीन, दैट मीन्स सिमेट्रिकल अल्कीन, एडिशन ऑफ HBr है, HCl है, HI है, सिंपल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उसमें आ जाता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल है, the negative part of the reagent goes to the carbon containing less number of hydrogen attached to the double bond। तो ये रूल है। अब ये रूल साइड में लिख लीजिए आप। उसके बाद पेरोक्साइड इफेक्ट, तो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होती है एडिशन। ये 2 ही रिएक्शंस है अल्कीन की, एक मार्कोनिकॉफ रूल है और एक पेरोक्साइड इफेक्ट है और सिंपल अल्कीन है। ये हो गया आपकी प्रिपरेशन काय की, अल्किल हैलाइड की फ्रॉम अल्कीन। अल्कोहल से आपको PCl5 से है, PCl3 से है, SOCl2 से है, PBr3 से है, PI3 से है। ये आप एक प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एक चार्ट बना लीजिए। उसके बाद रिएक्शंस में अल्किल हैलाइड पर एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्वियस, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन NH3, देन ये इसका एक चार्ट बना लीजिए शॉर्ट में। उसका डिस्क्रिप्शन मत लिखिए, उसमें सिर्फ एरो पर कंडीशन लिखिए शॉर्ट स्टडी के लिए। तो ये आपको चैप्टर बहुत इजी जाएगा सिंपल तरीके से आपको, यानी यहां 7 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, यानी ये 7 मार्क्स कवर हो गए आपके। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, जो रिएक्शंस आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स में आते हैं वही इसमें, यहां प्रिपरेशन है तो यहां रिएक्शन है वो। तो यहां पर जो है ये चैप्टर बहुत, यानी ये जो 25 मार्क्स आपको ये तीनों चैप्टर परफेक्ट करने हैं। चारों चैप्टर जो है 1, 2, 3, 4, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये चैप्टर आपको परफेक्ट करने हैं। यानी आपके 25 मार्क्स कवर अप हो गए यहां पर, 25 यहां पर, 21 यहां पर, 40 के ऊपर हो जा रहे हैं। उसके बाद बचा ये पोर्शन,
तो बायोमोलिक्यूल सिंपल है, बहुत सिंपल है। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में दो ही प्रिपरेशन है, एक फ्रॉम कैन शुगर एंड फ्रॉम स्टार्च। दोनों में से एक 2 मार्क्स की रहना ही है आपके एग्जाम में। एक तो कैन शुगर से रहेगी या इंडस्ट्रियल मेथड पूछेगा। इंडस्ट्रियल मेथड मींस फ्रॉम स्टार्च। तो यहां पर आपको इजीली 4 में से 2 मार्क्स तो आपको बता ही दिए है कि ये आते ही है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन है, उसके बाद ऑयल का सॉफ्टनिंग ऑफ ऑयल जो है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल है, किस तरह सपोनिफिकेशन है, ये डेफिनेशंस है और उसके प्रिपरेशंस है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। पॉलीमर केमिस्ट्री, नायलॉन 6 है, नायलॉन 66 है, टेरिलीन है और डेक्रॉन। तो ये इनमें से एक तो 2 मार्क्स का 100% आना ही है। यहां पर 4 में से 2 मार्क्स आपको इजीली हो जा रहे हैं। और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। इसको सिर्फ आपने 3 से 4 बार अगर पढ़ लिए तो आपके इसके आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। सिर्फ रीडिंग करना है, आपको लर्न नहीं करना है। ये चैप्टर्स को फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक 3 से 4 बार सिर्फ पढ़ना है। 4 बार आपने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपके ये 4 मार्क्स फिक्स हो गए। तो बताइए मुझे, केमिस्ट्री सिंपल है बिल्कुल। सिर्फ हमने एक फोबिया, एग्जाम फोबिया या पेपर फोबिया जो बोलेंगे हम, वो ले लिया है, या सब्जेक्ट फोबिया। एक्चुअली आपको परसेंटेज बहुत इजीली कवर होता है। सिंपल अगर मैं बताऊं कि आपका जो पहला सेक्शन है जिसमें 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है वो आप इजीली कर लेते हो। फिर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है आपके, वो भी आप बहुत इजीली 1 सेंटेंस में रहते हैं और इजी लेवल रहते हैं। तो उसमें आपको 10 मार्क्स यानी 18 मार्क्स तो आप ये इजीली कवर कर लिए। तो आपको डरना नहीं है। पहले आपके जहन में से ये जो डर है आपका, फोबिया जो है, इसको निकालना है। और केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। आप इसको पैटर्न वाइज स्टडी कीजिए। जैसा मैंने बताया आपको कि आयनिक इक्विलिब्रिया कर लीजिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लीजिए। ये अगर आपने किए तो आपके परफेक्ट हो गए मार्क्स। ठीक है। उसके बाद यहां पर ये पोर्शन टफ लग रहा है तो इसमें से सिर्फ कुछ पोर्शन करना है आपको। नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन अगर आपको इन एवरेज जनरल स्टूडेंट है हम, तो इन एवरेज अगर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है हमको, तो अब स्टडी कैसी करनी है, तो वो हिसाब से पहले तो पास होने के लिए पहले आपको 1 2 3 4 ये चैप्टर 4 चैप्टर करने हैं। 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर करने हैं, 8 और ये 3 चैप्टर करने हैं। इतने चैप्टर अगर आपने परफेक्ट किए तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। यहां पर जो है ये पहले स्टार्टिंग में जो बताया मैंने आपको कि इजी लेवल पे 29 मार्क्स है, एवरेज लेवल पर 49 मार्क्स है, डिफिकल्ट लेवल पर 20 मार्क्स है। तो यहां पर ये डिफिकल्ट लेवल में जो है आपके फिजिकल ये जो है डेरिवेशंस आते हैं या फिर इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं। सिर्फ आपको 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल कंपलसरी है। पहले सेक्शन में जो है पहला क्वेश्चन उसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच, 1 सेंटेंस में लिखना है आपको उसका आंसर। तो उसमें एक न्यूमेरिकल है, यानी ये 2 न्यूमेरिकल आपके कंपलसरी है। बस 2 न्यूमेरिकल्स के कंपलसरी है, बाकी सब न्यूमेरिकल्स आपके और में निकलते हैं। और आपको जब भी स्टडी कर रहे हैं आप, तो आप पुराने पेपर देखिए। पुराने पेपर्स में जो पोर्शन रिपीट हुआ है वो रिपीट कीजिए। उसमें डिलीटेड पोर्शन को आपको हटा देना है और कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, वो नेचुरली पेपर सेटर उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टडी करते वक्त प्लानिंग से स्टडी करनी है। और दूसरी बात कि जब आप अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने से भी कम है, 23 से आपके एग्जाम शुरू हो रही है,
तो 1 महीने से भी कम का ड्यूरेशन है आपके पास। अब ये ड्यूरेशन में आपको स्टडी करते वक्त, जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपने ये चैप्टर लिए हैं आयनिक इक्विलिब्रिया। अगर ये चैप्टर लिए हैं तो आपको इसके शॉर्ट नोट्स, जब स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने के हैं और आज 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे ये चैप्टर को फिनिश कर देना है। कल आप जब दूसरा चैप्टर लेंगे, एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, बिल्कुल परफेक्ट करना है, एक चैप्टर परफेक्ट करना है। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर लेंगे आप, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना है। तो दूसरे दिन अगर जब आप स्टडी को बैठेंगे तो इसके जो शॉर्ट नोट्स आपने निकाल के रखे हैं तो उसको मेमोराइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और दूसरा चैप्टर शुरू कीजिए। दूसरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए आप, जैसे स्टडी करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, प्रिपरेशन है, रिएक्शंस है, डेफिनेशंस है, ऐसा डेरिवेशंस है। तो यहां पर जो है इसके शॉर्ट नोट्स, आपके 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार हो गए स्टडी करते वक्त आपके ओन लैंग्वेज में। अब जब तीसरे दिन आप स्टडी करोगे तो पहले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, सेकंड चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, यानी इसको 10 मिनट देने हैं, इसको 10 मिनट देने हैं, बाद में रिमेनिंग टाइम 1.5 घंटा या 2 घंटे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देना है। तो ऐसी आपको स्टडी करनी है और अपने दिल से डर बिल्कुल निकाल देना है। होप आपकी जो डिफ़िकल्टी है सॉल्व कर पाया हूं मैं और बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो। मैं अगर आपको बताऊं एक जनरल पैटर्न कि आपका 70 मार्क्स का पेपर है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल है। 70 में से पहले 18 मार्क्स में से, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव एंड वन सेंटेंस में आंसर है, इसमें से कम आपको 15 तो मार्क्स मिलेंगे इजीली। अब 15 मिल गए, 30 प्लस 15 45, यहां पर ही आपका 45% हो जा रहा है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें से आपको, यानी सेकंड पार्ट में $24 मार्क्स का है, यानी आपको शॉर्ट आंसर जो है 12 सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 14 तक 24 मार्क्स का है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको उसमें से 12 में से कितने मिल रहे हैं? 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, यानी 24 मार्क्स में से आपको हम कंसीडर करते हैं 12 ही मार्क्स मिले। अब उसके बाद तीसरा पार्ट जो है 3 मार्क्स का, 12 क्वेश्चन सॉल्व, 36 मार्क्स है, यानी 36 मार्क्स, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 36 में से हम इसमें से 50% ही कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स 17 मार्क्स मिल रहे हैं। और लास्ट वाला जो है 5 क्वेश्चंस जो है 4 मार्क्स का, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 20 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, 5 4 द 20। तो हमको इसमें से 20 में से हमको 10 ही मार्क्स मिल रहे हैं, 50% कवर अप कर रहे हैं हम। यहां पर कितने हो रहे हैं आप कैलकुलेट कीजिए, 5 और 2 7, 14, यहां पर 3 और 1 4, 5 6 7। एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग। यहां पर 5 और 2 7, 7 और 14, 4 3 4 5 6 7,
15 और 12 कितने हो रहे, ये 30 मार्क्स। ओके, यहाँ पर जो है 5 और 2 7 और 14, और यहाँ पर 3 और 1 4 5 6 7 8। देखिए भला आपको कितने कवर अप हुए, 84 मार्क्स कवर अप हुए हैं। 84, क्या तो आपने 50% ही सॉल्व किए। यहाँ पर ये 30 जो है प्रैक्टिकल के अपने इंक्लूड कर दिए करके ये 84 हो रहे हैं। तो इतने कम इसमें भी आपको अच्छा परसेंटेज मिल सकता है। यहाँ पर क्या किए हमने कि पहला सेक्शन जो है 18 मार्क्स है, उसमें से हमने 15 ही काउंट किए। दूसरा सेक्शन है 24 मार्क्स है, उसमें से हमने 12 ही काउंट किए, 50%। यहाँ पर 36 है, इसमें से 17 ही काउंट किए। यहाँ 20 है, 10 ही काउंट किए। इतना भी अगर काउंट किए तो आपको 84 मिल रहे हैं मार्क्स, दैट मीन्स अबो 80%। तो बताइए कितना सिंपल है। और ये सिर्फ केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है। आपको इस तरह से पहले तो आपका जो फोबिया है इसको हटा देना है, फ्रेश माइंड से आपको स्टडी करना है। विश यू ऑल दी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी है तो बिल्कुल आप मुझे ये नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।